7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक ना। इसमें अस्ताप क्या कहता है, अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या हुआ, पहले, ठीक ना। 7 वर्ष पहले अस्ताप कितना था, अपने पुत्री से 7 गुनी आयु का था, ठीक ना। फिर इसमें कहता है अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होगा, उसके बाद, ठीक ना, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक ना। उसके बाद कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद क्या होगा, वो अपनी पुत्री के 3 गुनी आयु का रह जाएगा। फिर इसमें कहता है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक ना। इसको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे, हॉल, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे माना कि, क्या लिख लेंगे, माना कि आफताब का वर्तमान आयु बराबर, वर्तमान आयु या उम्र बराबर लिख लेते हैं, उम्र बराबर, मान लेते हैं 1 वर्ष है। कितना वर्ष है, आफताब का वर्तमान उम्र क्या है, 1 वर्ष। वर्तमान मतलब क्या, अभी जो उम्र इसका है कितना वर्ष होगा, 1 वर्ष होगा, ठीक ना। और यहाँ पे मान लेंगे आफताब की पुत्री की, आफताब की पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर मान लेते हैं y वर्ष। कितना वर्ष मान लेते हैं, y वर्ष। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो इसे मान लीजिए कि आफताब का उम्र कितना है, 1 वर्ष है, वर्तमान जो अभी है, ठीक ना। और आफताब की पुत्री की उम्र कितना है, y वर्ष है, ठीक ना। देखो इसमें कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब क्या हुआ, 7 वर्ष पहले। जैसे मान लो हम कहते हैं कि अभी मेरा उम्र 22 वर्ष है, कितना वर्ष है, 22 वर्ष है। तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मेरा आयु कितना रहा होगा, 7 वर्ष पूर्व मेरा आयु कितना रहा होगा, 22 में 7 घट जाएगा, कितना बचेगा, 15 वर्ष। यानी कि 7 वर्ष पहले हम कितना वर्ष के रहे होंगे, 15 वर्ष के रहे होंगे। इस तरह देखो माने में इसका 1 वर्ष माने हुए कि नहीं, तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 7 वर्ष पूर्व, क्या लिख लेंगे, 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष पहले, ठीक ना। आफताब का उम्र कितना रहा होगा, 1 माइनस में 7 वर्ष, और इसकी पुत्री की उम्र रहा y माइनस में 7 वर्ष। तो यहाँ पे लिख लेंगे आफताब का उम्र बराबर, आफताब का उम्र बराबर, ठीक ना। 1 से माइनस में कितना हो जाएगा, 7 वर्ष। अभी 1 वर्ष है, 7 वर्ष पूर्व क्या रहा होगा, 1 माइनस में 7, ठीक ना। आफताब का पुत्री कितना रहा होगा, आफताब की पुत्री की आयु यानी कि उम्र बराबर हो जाएगा y माइनस में 7 वर्ष। इतना समझ में आया कि नहीं, 7 वर्ष पहले के बात है, ठीक ना। देखो इसके बाद प्रश्न में कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, कौन था, आफताब जो है किससे था, अपने पुत्री से 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिख लेंगे, प्रश्न से। देखो प्रश्न से क्या हो जाएगा, आफताब का आयु कितना है, 1 माइनस में 7 बराबर लिख लेंगे, इसको पुत्री का कितना है अभी, y माइनस में 7। 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ठीक ना। अब देखो 7 वर्ष पहले क्या था, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, कौन था, आफताब था, किससे था, तो अपने पुत्री के 7 गुनी आयु का था। देखो तो पुत्री का कितना है यहाँ पे, y माइनस 7 है ना, तो इसका 7 गुनी आयु का था, 7 से गुना कर देंगे, आगे सोच में। अब इसको हल कर लो, इसको लिख लेंगे 1 माइनस 7 बराबर 7 से गुना कर दो दोनों में, तो 7y माइनस में 7 49। अब दोनों किधर लेंगे बराबर से पहले, तो इसको लिख लेंगे 1 माइनस में 7 माइनस में 7y प्लस में 49 बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो फिर इसको लिखेंगे और 1 माइनस में 7y प्लस में, देखो 49 प्लस में है, 7 माइनस में घट कितना बचेगा, 42 बराबर लिख लेंगे 0। इसका मानेंगे समीकरण फर्स्ट। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो फिर यहाँ पे उसके बाद कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद क्या कर रहा है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब देखो 7 वर्ष पहले के बात है, क्या है ये जो है ना, 7 वर्ष पहले के बात है, ठीक ना। अब क्या कर रहा है कि 3 वर्ष बाद, यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद। देखो 3 वर्ष बाद आफताब को कितना हो जाएगा, अभी 1 वर्ष है, ठीक ना। 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3। जैसे मान लो कि अभी 22 वर्ष मेरा उम्र है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 25 वर्ष होगा कि नहीं। तो इस तरह अभी कितना उम्र है इसका, 1 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 वर्ष बाद
आफ्ताब का उम्र बराबर कितना हो जाएगा x प्लस में 3 वर्ष, ठीक ना। देखो आफ्ताब का पुत्री को कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे आफ्ताब की पुत्री की उम्र, देखो ये हो जाएगा y प्लस में 3 वर्ष। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो 3 वर्ष क्या बाद की बात कह रहा है, तो इसमें कहता है कि 3, देखो तो इसमें क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि देखो इसका पिता जो है ना 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, अपनी पुत्री के 3 गुनी आयु का रह जाएगा, ठीक ना। 3 वर्ष बाद कह रहा है, यहाँ पे लिख लेंगे पुनः प्रश्न से, क्या लिख लेंगे अब, पुनः प्रश्न से। देखो इसका आफ्ताब का उम्र कितना है, इसमें x प्लस 3 बराबर इसकी पुत्री की उम्र हो जाएगा y प्लस 3, ठीक ना। देखो आफ्ताब को जो उम्र है, ठीक ना, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, उसकी पुत्री के 3 गुनी हो जाएगा। तो पुत्री की उम्र कितना है, इसमें y प्लस 3 है, तो इसका 3 गुना कर देंगे, यानी इसमें 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इतना समझ आ गया। अब इसको भी हल कर लेंगे, x प्लस में 3 बराबर में 3y प्लस में 9, और इसको लिखेंगे x प्लस में 3 माइनस में 3y माइनस में 9 बराबर 0 लिख लेंगे, ठीक ना। और हो जाएगा x माइनस में 3y माइनस में 6 बराबर 0, इसका मानेंगे समीकरण 2। देखो इसमें 2 को समीकरण निकाल गया। देखो ये जो हो गया ना बीजगणितीय निरूपण हो गया, क्या हो गया, इसको बीजगणित के रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक ना। देखो बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया, तो पहला समीकरण यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा समीकरण यहाँ पर, ठीक ना। अब इसे ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है, क्या करना है, ग्राफ के रूप में व्यक्त करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों को हल करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों से x y का मान निकाल लेंगे, इसे क्या करेंगे, ग्राफ काटेंगे, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 से, क्या लिख लेंगे, समीकरण 1 से। अब इसमें क्या निकालेंगे, अब इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे, कौन रूप में व्यक्त करेंगे, ग्राफ रूप में। तो समीकरण 1 से पहले हल कर लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस में 7y प्लस में 42 बराबर 0, इसको लिख लेंगे, इसीलिए x बराबर, इसमें x का मान निकालेंगे, ठीक ना, हो जाएगा 7y माइनस में 42, ठीक। देखो इसमें x मान कितना आ गया, 7y माइनस में 42। अब इससे देखो 2 क्या करेंगे, कम से कम 2 को हल निकालेंगे, x और y के मान 2 को निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे x, यहाँ पे लिख लेंगे y, ठीक है। देखो इसमें x का मान कितना आया हुआ है, 7y माइनस में 42 है, ठीक ना। देखो ध्यान से, इसमें y के जगह पे कितना रखेंगे, ठीक ना, कि x मान कितना आ जाएगा उसको लिख लेंगे, ठीक है। देखो और इसमें y का मान लिखते हैं 7, तो 7 से कितना हो जाएगा, 49 में से घट जाएगा 42, तो x मान कितना आ जाएगा, 49 में से घटाएगा 42, तो x मान आ जाएगा 7। देखो और हम y का मान यहाँ पर 7, ध्यान से समझो, y के जगह पे क्या लिख दिए 7, तो 7 से कितना हो जाएगा 49 में घटेगा 42, तो हो जाएगा 7, यानी x मान भी आ जाएगा 7। इतना समझ में आया कि नहीं। और हम इसमें x y का मान डालेंगे 7, तो x मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक। अब देखो अगर y का मान डालेंगे 8, तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 56 में से घट जाएगा 42, कितना बचेगा 14। y का मान डालेंगे 8, तो x मान कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक ना। इतना समझ में आया कि नहीं। इस समीकरण 1 से होगा, ठीक ना। आज समीकरण 2 से भी इस तरह हल कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे अब समीकरण 2 से, क्या लिख लेंगे, समीकरण 2 से। देखो समीकरण 2 इसमें क्या दिया हुआ है, x माइनस में है y, देखो x माइनस में 3y माइनस में 6 बराबर 0 है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस में 3y माइनस में 6 बराबर 0 लिख लेंगे, इसीलिए x बराबर, इसमें भी x मान निकाल लेंगे। देखो दोनों माइनस में तो बराबर हो जाएगा दोनों प्लस में, इसको लिख लेंगे 3y प्लस में 6। अब देखो इससे भी 2 को मान निकाल लेंगे, इसको लिख लेंगे x और y। देखो इसमें x मान कितना निकल गया, 3y प्लस में 6 हो गया, तो इसमें y का मान डाल देंगे, ठीक है ना। तो y का मान इसमें रखेंगे 0, तो x मान कितना होगा बोलो तो, x मान कितना, 3 से गुना 0 0 हो जाएगा, 0 में 0 6 रह जाएगा, यानी कि x मान इसमें हो जाएगा 6, ठीक। और y का मान डालेंगे इसमें 1, तो x मान कितना होगा बोलो, x मान कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 3 6 9, यहाँ पे लिख लेंगे 9। इतना समझ में आया कि नहीं। अब इससे ग्राफ काट लेंगे, यहाँ पे 2 समीकरण निकल गया ना, अब इससे क्या करेंगे, ग्राफ काट लेंगे, ठीक ना। इसको बोलते हैं y अक्ष, क्या बोलते हैं y अक्ष, ठीक ना, या उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक ना। इसको कोटि भी बोलते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं x अक्ष, ठीक। इसको बोलते हैं भुज या क्षैतिज भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो अब समीकरण 1 से ग्राफ काट लेंगे, किससे काटेंगे, 1 से। समीकरण 1 में देखो x मान कितना है 7, y का मान भी 7, तो x इस पर होगा, x अक्ष यानी कि इस पर देखेगा, ठीक ना, ठीक ना। देखो 7 कहाँ आएगा, 6 और 8 के बीच में 7 आएगा,
यहाँ पर आएगा कि नहीं, 7 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। और देखो 8 और वाई पर 7 कहाँ जाएगा, वाई पर 7 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। दोनों के आगे बढ़ाएंगे, ठीक। और देखो यहाँ पे मिल जाएगा दोनों बिंदु, कहाँ पे मिलेगा, इसको लिख लेंगे बिंदु 7,7, क्या लिख लेंगे 7,7, ठीक। दूसरा हम देखो x से कितना है 14, y का है 8, तो x को देखो 14 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, होगा कि नहीं होगा। और y का 8 इसके सामने यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको लिख लेंगे 14,8। इतना समझ में आया कि नहीं। इस समीकरण हो जाएगा x है, ठीक ना। इसको लाइन काट लेंगे, क्या करेंगे इस पे, देखो ये क्या होगा, समीकरण x हो गया, ठीक ना। और समीकरण 2 से इस तरह ग्राफ काट लेंगे, तो समीकरण 2 में देखो x का मान कितना है, इसमें 6 है, y का मान 0, तो y का मान 0 यहीं पर आ जाएगा, ठीक ना। x मान 6 आएगा यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। इसे क्या बिंदु को लिखना है, इस बिंदु का नाम है 6,0, ठीक। तो दूसरा बिंदु इसमें x के 9 y के 1, तो x के 9 यहाँ पर आएगा, y के 1 यहाँ पर आएगा, इस दोनों को मिला देंगे, ठीक ना। हो जाएगा 9,1। अब इस दोनों को मिलाएंगे, ठीक ना। देखो जो कटेगा ना, ये क्या होगा, ग्राफीय निरूपण हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, ग्राफीय निरूपण। यहाँ पे कट जाएगा, ठीक ना, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, ठीक ना। इसको नोट कर लो, कौन सी हो जाएगा, ग्राफीय निरूपण हो जाएगा, ग्राफीय में व्यक्त हो जाएगा, ठीक। और बीजगणितीय निरूपण यहाँ पे हो गया, 2 समीकरण निकला है ना, ये दोनों समीकरण क्या कहलाएगा, बीजगणितीय निरूपण हो जाएगा। आइए समझ में, यानी कि इसका आंसर 2 समीकरण दिया होगा, ठीक ना। और ग्राफ से आंसर नहीं दिया होगा, ठीक ना, नोट करो तो इसको। 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले, ठीक, तथा 6 गेंदें खरीदी, ठीक ना। इसमें कोई क्रिकेट टीम में कोच है, ठीक ना, क्या किया, 3900 रुपया में 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीदा, ठीक ना। फिर कहता है बाद में उसने एक और बल्ला, ठीक ना, बाद में क्या किया, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे, ठीक ना। बाद में क्या किया कि एक बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपया में खरीदी, कितना में खरीदा, 1300 में, ठीक ना। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहला में क्या था, ग्राफीय था कि नहीं, ग्राफीय या ज्यामितीय उसी को बोलता, ठीक ना। तो इसे क्या करना है, बीजगणितीय था ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे, हॉल, ठीक। देखो इसमें क्या है, बल्ला और गेंद है कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे माना कि, क्या लिख लेंगे, माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर, एक बल्ले की कीमत बराबर लिखते हैं 100 रुपया, ठीक ना। एक बल्ला की कीमत कितना रुपया होगा, 100 रुपया, ठीक। और लिख लेंगे एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। अब देखो ध्यान से, इसे मान लिए कि एक बल्ला की कीमत कितना रुपया होगा, 100 रुपया, और एक गेंद की कीमत होगा y रुपया, ठीक। देखो इसमें कितना बल्ला खरीदते हैं, 3 गो बल्ला खरीदते हैं और 6 गेंद खरीदते हैं, है कि नहीं। 3 गो बल्ला और क्या गेंद है, 6 गेंद, इसकी कीमत क्या रुपया हो जाएगा, 6y हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 6y बराबर कितना रुपया, दोनों मिला के होता है 3900 रुपया। इतना समझ में आया कि नहीं। इसका मान लो समीकरण फर्स्ट, ठीक। अब देखो लिखिए पुनः प्रश्न से। अब देखो फिर इसके बाद इसमें कहता है बाद में उसने एक और ठेक बल्ला लिया और उसी प्रकार के 2 गेंद लिया, ठीक ना। एक बल्ला और 2 गेंद कितना में लिया, 1300 रुपया में लिया, ठीक ना। यानी कि एक बल्ला की कीमत कितना हो जाएगा, 100 रुपया होगा कि नहीं। और 2 गेंद की कीमत क्या हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा 1300 रुपया। इसके मान लेंगे समीकरण 2, ठीक। देखो जो समीकरण 1 और 2 आया है ना, ये दोनों क्या हो जाएगा, इसमें बीजगणितीय निरूपण हो जाएगा, ठीक ना। आइए समझ में। अब इससे निकालने कौन जी, ग्राफीय निरूपण निकालने समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 इसमें क्या है, 3x प्लस में 6y बराबर 3900, 3900, ठीक ना। इसमें x का मान निकाल लेंगे, इसको लिखेंगे और 3x बराबर 3900 माइनस हो जाएगा 6y, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 3900 माइनस में 6y बट्टा में 3, ठीक। अब देखो इसमें x और y के 2 मान निकाल लेंगे। इसमें हम y के मान कितना रखेंगे, ठीक ना, कि x में पूरा कट जाएगा। आया बात सोच, जैसे में देखो, और इसमें हम रखते हैं y के मान 100, कितना रखेंगे 100, तो कितना 600 हो जाएगा, है कि नहीं।
3900 में से घट जाएगा 6 से, कितना बचेगा 3300, और 3 से क्या मरते में घट जाएगा 11 मरते में। ठीक, याद देखो इसका जब हम लिखते हैं 600, कितना लिख लेंगे, y की जगह क्या लिख लेंगे 600, तो कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। 3900 में से घट जाएगा 3600, कितना बचेगा 300, 300 से भाग कर कट जाएगा 100 मरते में। ठीक है देखो, और y का मान हम रखते हैं यहाँ पे 600, तो x मान कितना आएगा बोलो, y का मान लिख दिए 600, तो 3600 हो जाएगा, तो कि नहीं। तो 3900 में से घट जाएगा 3600, कितना बचेगा 300, 300 कर जाएगा 3 से 100 मरते में। इतना समझ में आया कि नहीं। अगर हम इसमें y का मान रखेंगे 600 तो आ जाएगा x का मान 100, हल के देख रहे चलेगा उतना। ठीक, यार देखो दूसरा मान फिर निकाल सकते हैं, और मान लो y का मान होता है 300, कितना लिखेंगे 300, तो x में कितना होगा बोलो, y का मान लिखते हैं 300 तो x में कितना आ जाएगा, तो 36 जगह 1800 हो जाएगा, तो 3900 में से घट जाएगा 1800, कितना हो जाएगा 3900 में से घट जाएगा 1800, 0 0 1 2, कितना बचेगा 2100 बचेगा, और 2100 में कैसे भाग देंगे 3 से, कट जाएगा 700 मरते में। आने की y का मैंने 300 रखेंगे तो x में कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। इस समीकरण 1 हो गया, ठीक ना। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, किससे लिख लेंगे समीकरण 2 से, देखो समीकरण 2 से लिख लेंगे x प्लस में 2y बराबर में 1300, यहाँ पे इसीलिए x बराबर 1300 माइनस में 2y, इसमें भी 2 को हल कर लेंगे x y के मान, यहाँ पे लिख लेंगे x y। देखो दोनों समीकरण सेम है दिया हुआ है कि नहीं, ये दोनों समीकरण क्या है सेम है, और इसमें से 3 कॉमन करेंगे, ठीक ना। देखो इसमें 3 कॉमन करने से क्या बचेगा, x प्लस में 2y बराबर 3900 हो जाएगा, और 3 से कटा 3900 1300 मरते में, कटाया कि नहीं। आने के x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा, और दोनों समीकरण क्या दिया हुआ है सेम दिया है कि इसका जो ग्राफ होगा क्या होगा संपाती आएगा, दोनों एक ही लाइन पे कटेगा। आगे समझ में, इसका ग्राफ क्या होगा दोनों एक ही लाइन पे कटेगा। अब इससे भी x y के मान निकाल लो, देखो यहाँ पे कितना लिखे हुए हैं 1300 माइनस में 2y आ गया x के मान, और इसमें डाल दो y के मान डाल दो 500, कितना डाल देंगे 500, तो x मान कितना होगा बोलो, y के मान डाले 500 तो x मान कितना हो जाएगा 300 बचेगा, 5 दूनी 10, 10 में से घट जाएगा हो जाएगा 1000, 1300 में से घट जाएगा 1000, कितना बचेगा 300, तो यहाँ पे लिख लेंगे x का मान 300। ठीक, y के मान डाल देंगे 400, कितना डालेंगे 400, तो x मान कितना हो जाएगा बोलो, y का मान डाले 400 तो x मान कितना हो जाएगा 4 दूनी 800 ही हो जाएगा, और 1300 में से घट जाएगा 800, कितना हो जाएगा 500, x मान हो जाएगा इसमें 500। इतना समझ आ गया। अब इससे ग्राफ काट लेंगे, क्या काटेंगे इससे ग्राफ, देखो ध्यान से समीकरण 1 से यहाँ पर लिखे हुए है कि नहीं, तो इससे पहले ग्राफ काट लेंगे, ठीक ना। इसमें देखो x मान कितना है 100, y के मान 600, तो x मान इस पर होगा इस लाइन पे, तो x मान 100 यहाँ पर हो जाएगा, और y का मान कितना है इसमें 600, तो 100 600 कहाँ पे मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, ठीक ना। तो इसको लिख लेंगे 100 का मान 600, तो दूसरा बिंदु क्या इसमें कटेगा, दूसरा देखो x मान कितना है यहाँ पे 700, तो 700 x मान यहाँ पे आएगा, और y का मान कितना है इसमें y का मान 300, 300 कहाँ आ जाएगा y का मान यहाँ पे आएगा, और दोनों मिले कहाँ पे कट जाएगा इस सामने कटा इस बिंदु पे कटा, ठीक ना। इसको लिख लेंगे 700 का मान है 300। इतना समझ में आया कि नहीं। अब इस पर क्या करेंगे, एक लाइन काट देंगे, इसको क्या करेंगे इस दोनों बिंदु को मिला देंगे, ठीक ना। तुम लोग इसको स्केल से मिलाना सीधा सीधा मिल जाएगा, ठीक ना। इस समीकरण 1 से हो गया, ठीक ना। देखो दूसरा जो काटेगा ना समीकरण 2 से लाइन, तो इसी पे कटेगा सेम, अब बात समझ में। देखो दूसरा में देखो x मान कितना है इसमें 300 है ना, और y का मान 500, x मान 300 यहाँ पे आया, और y का मान कितना है यहाँ पे 500, यानी कि इस पे कटेगा बिंदु, लगभग क्या कट जाएगा यहाँ पे कटेगा जाएगा 300 का मान 500। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो दूसरा मान क्या है, x का मान 500 है तो y का मान 400, x का मान 500 यहाँ पे है कि नहीं, y का मान 400 इस पर कटेगा, कहाँ पे कटेगा यहाँ पे, तो इसको लिख लेंगे 400, इसको लिख लेंगे 500 कमा में 400। ठीक, ये दोनों लाइन एक ही पे कट जाएगा, ठीक ना। ये क्या होगा ग्राफ हो जाएगा, ये जो होगा ना संपाती होगा, ठीक ना। इसको और आगे कर सकते इस तरह, ठीक ना। इसको काट लेंगे, इसमें भी 2 बिंदु इस तरह दर्शा देंगे, चिन्ह दे देंगे, ठीक ना। आने के इससे पता क्या चलेगा कि दोनों लाइन एक ही पे जा रहा है, ठीक ना। ये लाइन क्या कहलाएगा संपाती कहलाएगा, ठीक ना। नोट करो तो इसको। देखो 3 नंबर क्वेश्चन इसमें है
2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, ठीक ना। इसमें दिया हुआ है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना रुपया था, 160 रुपया, 160 रुपया था, ठीक। फिर इसमें कहता है कि 1 महीने बाद, ठीक ना, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है, ठीक ना। और इसके बाद क्या होता है कि 1 महीने के बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना होता है, 300 रुपया हो जाता है, ठीक। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को क्या करना है, बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे हॉल कितने रुपये में आता है, 160 रुपये में। और 2 kg सेब का मतलब क्या हुआ, 2x हो जाएगा, और 1 kg अंगूर का मतलब y हो जाएगा, ठीक ना। 1 y का मतलब y नहीं होगा, तो आप लिख लेंगे प्रश्न से, क्या लिख लेंगे, प्रश्न से 2 kg सेब है यानी कि 2x प्लस, ठीक ना, 1 kg क्या है, अंगूर है यानी कि 1 y यानी सिर्फ y। इसका मूल्य क्या रुपया था, 160 रुपया, यानी कि बराबर जाएगा 160 रुपया, किसका बराबर जाएगा 160 का, ठीक ना। इसका माने समीकरण फर्स्ट, ऐसा समझ में। देखो फिर प्रश्न में दिया हुआ कि 1 महीना बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपया। यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से, क्या लिख लेंगे, पुनः प्रश्न से। देखो इसके बाद इसमें दिया हुआ कि 4 kg सेब है यानी कि 4x हो जाएगा, कितना x होगा, 4x प्लस 2 kg क्या है इसमें, अंगूर है यानी कि 2y हो जाएगा, बराबर कितना रुपया होता है, 300 रुपया। यहाँ पे लिखना बराबर 300, ठीक है। देखो इसको और हल कर सकते हैं, ठीक ना। इसमें से 2 कॉमन कर लो, इसमें जाएगा 2x प्लस में y बराबर 300, 2 से कर देगा 300, 150 मरते में, नहीं 150 मरते में। यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस में y बराबर 150, इसका मान समीकरण 2। अरे बस समझ में, तो समीकरण 1 और 2 निकल गया, दोनों क्या कहलाएगा, बीजगणितीय निरूपण हो जाएगा, ठीक ना। इसको निकालना इसमें कौन सी ग्राफीय निरूपण यानी कि ज्यामितीय निरूपण निकालना, ठीक ना। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से हल कर, समीकरण 1 से देखो समीकरण 1 इसमें कितना है, 2x प्लस y बराबर 160 है कि नहीं। इसमें y के मान निकालेंगे, किसका मान निकाल लेंगे, y के गुना कुछ नहीं ना है, क्या आप लिख लेंगे, इसीलिए y बराबर 160 माइनस हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा, 160 माइनस में 2x। अब इससे 2 को हल निकाल लेंगे, x और y का मान। देखो यहाँ पे लिखा y बराबर है कि नहीं, इसमें देखो x से मान कितना डालेंगे कि y का मान कितना आ जाएगा, ठीक ना। x से मान डालते हैं 40, कितना डालते हैं 40, ठीक ना। तो बोलो y का मान कितना आएगा, इसमें 40 दूनी जाएगा 80, 160 में से घट जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80, यहाँ पर हो जाएगा y का मान 80, ठीक ना। x मान डाल दो यहाँ पे 50, कितना डालेंगे 50, तो y का मान कितना आ जाएगा, x मान डालेंगे 50 तो y का मान जाएगा यहाँ पे देखो 50 दूनी 100 हो जाएगा, 160 में से घट जाएगा 100, कितना बचेगा 60 बचेगा, ठीक ना। x मान डाले 40 तो y का मान कितना आ जाएगा 80, x मान डालेंगे 50 तो y का मान जाएगा 60, यहाँ तक इतना ही ना। अब इस तरह समीकरण 2 से भी हल कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 2 से। देखो समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, 2x माइनस में है प्लस में है y बराबर 150, यही ना है। यहाँ पे लिख लेंगे इसीलिए y बराबर, इसमें भी y का मान निकाल लेंगे, 150 से माइनस हो जाएगा 2x, ठीक। इसमें भी हल कर लेंगे, 2 x और y का मान निकाल लेंगे। इसमें भी x मान डाल दो, कितना 40 डाल दो, तो बोलो y का मान कितना आएगा, x मान डालेंगे 40 तो y का मान कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80 हो जाएगा, 150 में से घट जाएगा 80, कितना हो जाएगा 70, तो y का मान कितना हो जाएगा इसमें 70 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो x मान डालेंगे इसे 50, तो y का मान कितना आ जाएगा, बोलो y का मान जाएगा इसमें 50, इतना समझ में आ गया। अब इससे क्या करेंगे, ग्राफ काट लेंगे, ठीक। समीकरण 1 से प्लस में ग्राफ काट लेंगे। समीकरण 1 में देखो x में कितना है 40, y के मान 80, तो 40 यहाँ पे होगा और 80 यहाँ पे, दोनों बिंदु यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक ना। इसको लिख लेंगे 40, इस बिंदु का नाम हो जाएगा 40 का मान 80, ठीक। तो दूसरा बिंदु इसमें क्या दिया हुआ है, x से 50 y के 60, तो x से 50 यहाँ पे आएगा, y के 60 यहाँ पे, यानी कि लगभग मानो कि यहाँ पे कर जाएगा, ठीक ना। इसे क्या लिख लेंगे 50 का मान 60। अब इस दोनों बिंदु को मिला देंगे, ठीक ना। और इससे क्या करें, इस पे लाइन काट लेंगे, इस तरह कट जाएगा, ऐसा उसमें। अब देखो इस समीकरण 1 से हो जाएगा, ठीक ना। समीकरण 2 से इसमें क्या दिया हुआ है, x के मान 40 तो y के मान है 70, कितना है 40 का मान 70। देखो x के मान 40 और y के मान 70, यहाँ पर कटेगा, लग हो गए
इस बिंदु का नाम क्या है 40, 70। ठीक है, देखो दूसरा बिंदु इसमें क्या दिया हुआ है x के 50, y के भी 50, तो x का 50 यहाँ पे होगा और y के 50 यहाँ पे होगा। ठीक, इसको लिख लेंगे 50, 50, इसको भी मिला देंगे। तो इसे मिलाएंगे, दोनों बिंदु करते हुए चला आएगा। ठीक ना, ऐसा समझ में इस तरह क्या कर जाएगा, ग्राफ कट जाएगा। इसको स्केल से तुमने काटा ना ग्राफ कॉपी में, साफ साफ कट जाएगा। ठीक ना, आगे समझ में 50, 50 से x का दूसरा बिंदु जो कटेगा ना 50 और 50 दोनों कट जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे 50 प्लस है कि नहीं x के मान 50, 50, दूसरा बिंदु क्या कटा है यहाँ पे 50, 50 कटेगा। ठीक ना, तुम लोग ग्राफ को साफ साफ दिखाई देगा। ठीक ना, आगे समझ में नोट कर लो इसको।